बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस में तेजी से इजाफा होने लगा है। लाहौर में कोरोना वायरस से 10 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान कोरोना के 991 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर है जिसमें हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत आती जा रही है और वायरस से 10 अमवात गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुई हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना के रिकॉर्ड 991 मरीज सामने आए हैं। कोरोना वायरस की शिद्दत में तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी है। इस हवाले से तिब्बी माहिरीन की जानिब से भी हिदायत जारी की जा रही हैं कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद को मलहूज़े खातिर रखा जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए, समाजी फासले का ख्याल रखा जाए। एक जनब कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर फाल कर दिए गए हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का फेज भी मुकम्मल किया जा चुका है। अब 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद देखने में आ रहा है कि कोरोना वायरस की लहर में तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से भी बारहा हिदायत जारी की जा रही हैं, मगर उसके बावजूद कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस के 365 मरीज अस्पताल में दाखिल करवाए गए हैं। कोरोना की शिद्दत में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। लाहौर में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 10% तक पहुंच गई। लाहौर में कोरोना मजीद 10 जिंदगियां निकल गया। 991 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा जारी है। कोरोना वायरस के 365 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। बारहा इस हवाले से कहा जा रहा है कि एहतियात बरती जाएं, SOPs पर अमल किया जाए, लेकिन शहरी भी इस हवाले से अमल करते हुए नज़र नहीं आ रहे। यही वजह है कि कोरोना वायरस के मरीजों में मुसलसल इजाफा जारी है, जबकि मुस्बत शरह भी 10% तक पहुँच चुकी है। इस हवाले से स्कूलों को भी बंद किया गया। लाहौर में बच्चे और असातिज़ा हैं कोरोना वायरस का शिकार हुए। एहतियाती तदाबीर के तौर पर स्कूलों को 2 हफ्ते के लिए बंद किया गया, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। लेकिन कोरोना वायरस की शिद्दत में तेज़ी से इजाफा जारी है। कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा हो रहा है। मुस्बत शरह 10% तक पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस की लहर में कमी आई थी, लेकिन अब फिर से इजाफा जारी है। शरह 10% तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल, शरह 10% तक पहुंच चुकी है। वायरस के केसेस रिपोर्ट हो रही हैं। मुस्बत केसेस की तादाद में दिन ब दिन इजाफे का सिलसिला जारी है। इस हवाले से बारहा हिदायत जारी की जा रही हैं। शहरियों को कहा जा रहा है कि एहतियात का दामन हाथ से ना जाने दिया जाए, समाजी फासले का ख्याल रखा जाए, SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। मगर शहरी हैं कि बास नहीं आ रहे। SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस हवाले से स्कूलों में भी तालीमी इदारों को जब दोबारा से खोला गया तो केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए, जिसके पेश नज़र फिर से तालीमी इदारे भी बंद किए जा रहे हैं। कोरोना केसेस में इजाफे पर हुकूमत का बड़ा फैसला। लाहौर समेत पंजाब भर के शादी हॉल बंद करने का फैसला कर लिया गया है। पंजाब के 5 बड़े शहरों में शादी हॉल्स और नुमाइश पर सख्ती की जाएगी। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान की जानिब से बताया जा रहा है। कोरोना केसेस में इजाफे पर हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया है। लाहौर समेत पंजाब भर के शादी हॉल बंद करने का फैसला किया गया है। कोरोना वायरस की लहर में शिद्दत आ रही है, जिस वजह से ये अहकाम जारी किए गए। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक ने अहकाम जारी किए। अहकाम कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बायस जारी किए गए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस हैं, इसी वजह से लाहौर समेत पंजाब भर के शादी हॉल बंद करने का फैसला कर लिया गया। इससे पहले स्कूलों को बंद किया गया। लाहौर समेत 7 अजला थे जहां के स्कूलों को 2 हफ्तों के लिए बंद किया गया और अब शादी हॉल बंद करने का फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने पंजाब भर में मेले और खेल बंद करने का हुक्म जारी कर दिया है। ये हुक्म चीफ सेक्रेटरी ने कोरोना वायरस के बाद जारी किया है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। अपडेट्स लेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन जवाद रफीक मलिक जो है उनकी जेर सदारत इजलास हुआ है। ये NCOC के साथ इजलास हुआ है, जिसमें सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ, सेक्रेटरी स्पेशलिस्ट हेल्थ और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोमन आगा ने शिरकत की है। इस इजलास में ये फैसला किया गया है कि लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, गुजरात, रावलपिंडी और सियालकोट में कोरोना के हवाले से सख्ती की जाए और शादी हाल बंद करने का सख्ती से फैसला किया, सख्ती से जो है गौर किया जा रहा है। और इस हवाले से कैप्टन रिटायर्ड उस्मान
जो उस्मान अहमद यूनुस जो है उन्होंने सिटी 42 को बताया है कि शादी हाल बंद करने पर हुकूमत गौर सख्ती से फैसले पर गौर कर रही है और जल्द इस पर अमल भी किया जाएगा। नुमाइशें पूरे सूबे में बंद करने पर का फैसला हुआ है ये, और जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सूबे भर में खेल और मेले ठेले जो है वो बंद करने का हुक्म दिया है। ये फैसला NCOC के अजलास में हुआ है और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोहम्मद आगा ने इस खबर की तस्दीक की है। जी अच्छा कैसर, ये बताइएगा कि शादी हॉल भी बंद करने का फैसला किया गया है, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, कैप्टन रिटायर्ड उस्मान जो है उस्मान अहमद यूनुस जो है उन्होंने सिटी 42 को बताया कि शादी हाल बंद करने पर हम सख्ती से गौर कर रहे हैं और ये फैसला किया जा रहा है कि शादी हाल बंद कर दिए जाए। कैसर खोखर, ये बताइएगा इससे पहले फेस्टिवल्स अरेंज करवाए जा रहे थे, जश्न बहारा का इनेकाद किया गया जिलानी पार्क में और अब ये फैसला किया गया कि शादी हॉल्स को बंद किया जा रहा है। क्या जिलानी पार्क में जश्न बहारा से कोरोना नहीं फैल रहा था? बिल्कुल, जश्न बहारा जो है वो भी इसकी जद में आएगा और खेलने मेले ठेले जो है इसका लफ्ज इस्तेमाल किया एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने कि पूरे पंजाब में मेले ठेले और खेले जो है 3 चीजें बंद करने का हुक्म दिया और शादी हाल बंद करने पर सख्ती से गौर कर रहे हैं, फैसला कर रही है हुकूमत पंजाब और शादियों पर सख्ती कर रही है, शादियां बंद कर रही है, नुमाइशें बंद कर रही है इस हवाले से। और ये फैसला जो है ये 5 बड़े शहरों पर इसका इतलाक होगा, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, गुजरात, रावलपिंडी और सियालकोट इन शहरों में बंद हो गए, जबकि बाकी शहरों इसका फैसला नहीं होगा। जी कैसर खोखर, ये बताएगा इससे कब्ल शादी हॉल्स के हवाले से अहकामात जो दिए गए थे उसमें कहा जा रहा था कि इंडोर तकरीबात पर पाबंदी है, ओपन एयर में तकरीबात का इनेकाद किया जा सकता है। अब इस हवाले से क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस हवाले से कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान जो सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ है उन्होंने बताया है कि शादी हाल पर हम सख्ती से पाबंदी का लगाने का बंद करने का सोच रहे हैं और फैसला कर रहे हैं कि शादी हाल बंद कर दिए जाए, शादियां बंद कर दी जाए, नुमाइशें बंद कर दी जाए, खेले बंद कर दी जाए, ठेले बंद कर दिए जाए और जो शादी हाल बंद हो गए ये लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी में बंद हो गए। जी अच्छा कैसर, जैसा कि आपने बताया कि शादी हॉल बंद करने का फैसला किया गया है, क्या कोई टाइम फ्रेम भी बताया गया है कितने अरसे के लिए शादी हॉल बंद होंगे? वो भी नहीं बताया गया, ये फैसला NCOC के साथ इजलास में किया गया और इस हवाले से जो है मजीद मशावरत जो है वो जारी है। जी ठीक है कैसर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कोरोना की बढ़ती लहर के पेश नज़र खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल की गई हैं, शादी हॉल बंद करने का फैसला किया गया है। हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने ये हिदायत जारी की हैं। सूबे भर के तमाम डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को ये हिदायत जारी कर दी गई हैं। लाहौर समेत पंजाब भर के शादी हॉल भी बंद करने का फैसला किया गया है। कोरोना वायरस की शरह में तेज़ी से इजाफा जारी है। लाहौर शहर की बात करें तो यहाँ पर 991 मरीज पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं, जबकि अमदाद की तादाद में भी इजाफा जारी है। कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 10% तक पहुँच चुकी है। इसी की पेश नज़र ये फैसले किए जा रहे हैं। शादी हॉल बंद करने का फैसला किया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर के शादी हॉल बंद कर दिए गए हैं। अभी कोई टाइम फ्रेम इस हवाले से नहीं बताया गया कि कितने अरसे के लिए बंद किए गए हैं। NCOC का इजलास होगा जिसमें दोबारा से शादी हॉल खोलने के हवाले से फैसले किए जाएंगे। फिलहाल कोरोना वायरस की शिद्दत में तेजी की वजह से शादी हॉल बंद कर दिए गए हैं। लाहौर में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 10% तक पहुंच चुकी है। लाहौर में कोरोना मजीद 10 जिंदगियां निगल चुका है। लाहौर में कोरोना वायरस के कारी बार लगातार जारी है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए 991 मरीज सामने आ चुके हैं। मुस्बत केसेस की शरह में इजाफे का सिलसिला जारी है। इसके हवाले से बात करेंगे, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा क्या वजूहात बयान की जा रही हैं? वैक्सीनेशन भी की जा रही है लेकिन केसेस हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। जी, लाहौर में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनकी तादाद में बतदरीज इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है और बड़ी शिद्दत जो है वो बढ़ रही है कोरोना वायरस की। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शहर में 991 कोरोना वायरस के नए मरीज सामने आए हैं, जो रवां साल का लाहौर का हाईएस्ट नंबर है केसेस का। इसके साथ 10 अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें न्यू अस्पताल में 8, लाहौर जनरल अस्पताल और इसके साथ साथ जो है वो फारूक हॉस्पिटल में कोरोना वायरस से एक शहरी दम तोड़ गया। दूसरी जानिब लाहौर में जो मुस्बत केसेस की शरह है उसमें भी इजाफा हुआ है और मुस्बत केसेस की शरह 10% तक पहुंच गई है, जो इंतहाई अलार्मिंग है।
गुज़श्ता रोज़ वज़ीर सेहत ने लाहौर में मस्बत केसेस की शरह जो है वो 8% बताई थी, लेकिन अब ये शरह जो है वो 10% तक पहुँच गई है। जितने टेस्ट किए गए उसमें से जो पॉजिटिविटी रेट है वो 10% है। और इसके साथ जो अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उनकी तादाद में भी इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त जो है वो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 365 मरीज़ जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं, जो कन्फर्म मरीज़ हैं कोरोना वायरस के। और इसके साथ साथ जो है इनमें से 146 मरीज़ जो हैं उनको इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है और 16 मरीज़ जो हैं वो हालत तशवीशनाक होने की वजह से इस वक्त अस्पतालों के वेंटिलेटर्स पर हैं। 16 मरीज वेंटिलेटर पर जेर इलाज हैं। जाहिर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 10% तक पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस के कारी वार जारी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम के हवाले से। तो शहर लाहौर में बारिश के साथ ही मौसम खुशगवार हो चुका है। ठंडी हवाएं चल रही हैं जिससे खुनकी में इजाफा हो चुका है और दर्जा हरारत में कमी आई है। शहर का मौसम खुशगवार हो चुका है। शहरी भी खुशगवार मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। शहर का दर्जा हरारत कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि केनाल रोड, मुस्लिम टाउन, इसरा में तेज़ बारिश हुई। जेल रोड, गुलबर्ग, कलमा चौक के अतराफ भी तेज़ बारिश हुई है। शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर बारिश हुई है जिससे मौसम खुशगवार हो चुका है। बादलों का डेरा है आसमान पर, ठंडी हवाएं चल रही हैं जिससे शहरी भी खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बिल्कुल, शहरी खूब लुत्फ उठा रहे हैं। ठंडी हवाएं चल रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है जिसके बाद मौसम सुहाना हो चुका है। मौसम के हवाले से मजीद जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल, बताइएगा किस तरह से मौसम को शहरी एंजॉय कर रहे हैं, कितना हसीन है मौसम? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात से मुतादिल इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसके बाद मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो गया है और शहरी इस मौसम को एंजॉय करने के लिए बागों का रुख किए हुए हैं। अगर इस वक्त मैं आपको दर्जा हरारत के हवाले से बताऊं तो इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 55% और हवा की रफ्तार 45 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। ठंडी हवाओं के बाद खुनकी में भी खासा इजाफा हो गया है। और अगर महकमा मौसमियात के हवाले से बताऊं तो महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि दिन भर में सूरज और बादलों की आंख बिचौली यूं ही जारी रहेगी। और बूंदाबांदी की वजह से जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में खासी कमी देखने में आई है। जी ठीक है कोमल असलम, इस हवाले से हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। बारिश के साथ ही मौसम खुशगवार हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तेज हवाएं चल रही हैं। शहरी भरपूर अंदाज से बारिश का लुत्फ उठा रही हैं। शहर का दर्जा हरारत कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। केनाल रोड, मुस्लिम टाउन, इचरा में तेज बारिश, जबकि जेल रोड, गुलबर्ग, कलमा चौक के अतराफ में भी तेज बारिश हुई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ ही मौसम खुशगवार हो चुका है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं फारहान यामीन। जी फारहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त शहर में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से मतला इंतहाई खुशगवार हो गया। गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश की वजह से दर्जा हरारत में भी कमी वाक़ई हो गई है। महकमा मौसमियात ने जो शहर का आज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है, जबकि जो शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, जबकि इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। शहर में दिन भर 26 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलती रहेगी, जबकि हवा में नमी का तनासुब 69% होगा। खुशगवार मौसम से शहर इस वक्त लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है जिससे जो दर्जा हरारत है कमी हो गई है और यकीनी तौर पर आज शहरी जो अपना दिन है वो एंजॉय करेंगे, बच्चों के साथ पार्कों में जाएंगे और जो खुशगवार मौसम है उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। जी फारहान यामीन, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम खुशगवार हो चुका है। बारिश के बाद दर्जा हरारत में कमी आ गई है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जबकि शहर का कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शहर का मौसम खुशगवार हो चुका है। जैसा कि हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे हमें कि बारिश बाहर हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, बादलों का राज है जिससे शहरी भी खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं।
आगे बढ़ें। लेस्को इंजीनियर एसोसिएशन प्राइवेट सीईओ और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की निजकारी के खिलाफ लेस्को हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज कर रहे हैं और इनके मुतालिबात हैं जिनके हक में वो डटे हुए हैं। ये एहतजाज जारी है। एहतजाज जारी है। लेस्को मुलाजमीन की जानिब से ये एहतजाज किया जा रहा है और अपने मुतालिबात पेश किए जा रहे हैं और जब तक मुतालिबात मंजूर नहीं किए जाते ये कहा जा रहा है मुजाहिरीन की जानिब से कि एहतजाज का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेस्को के मुलाजमीन हैं जो कि सरापा एहतजाज हैं, अपने मुतालिबात के हक में एहतजाज किया जा रहा है और लेस्को समेत तमाम तकसीर कंपनीज में प्राइवेट सीईओ की तायुनाती के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन इंजीनियर्स एसोसिएशन का लेस्को हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज। अपडेट्स देंगे अजमत आवान से। अजमत बताइएगा क्या मुतालिबात हैं इनके? हेडक्वार्टर्स के बाद वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स और लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन ने यहाँ पर प्राइवेट निजकारी में जो सीईओ की भर्ती थी उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर लेस्को इंजीनियर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। फयाज साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा ये एहतजाज आप किस सिलसिले में कर रहे हैं और आपके क्या मुतालबात हैं? ये कौमी इदारों को बचाने के लिए हमने एक दिफाई हिसार कायम किया है इधर, और इस पे जो के इलेक्ट्रिक का जो माफिया जिनका फेलियर पूरी कौम देख चुकी है, अब उनकी राल टपक रही है कि वो बाकी इदारों को भी हासिल कर लें और उनको भी ऐसे ही बर्बाद कर दें जैसे कि इलेक्ट्रिक को किया है। तो इसके ख़िलाफ़ आज हम एहतजाजी जो है यहाँ पे मुजाहरा और एक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हम अपने कौमी असासों को जो प्रॉफिटेबल हैं, जो गवर्नमेंट को मुनाफा कमा के दे रही हैं जो कंपनीज, उनको बेचने की सरमायादारों के हाथों उनको बेचने की कोई मंतक नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही बात। आपका एहतजाज कब तक जारी रहेगा? ये हमारा मंतकी नतीजा हासिल करने तक ये हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हम अपने कौमी इदारों को सरमायादारों के हाथों नहीं जाने देंगे। इदारों को सरमाया के नहीं जाने देंगे। यहाँ पर हमारे साथ वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के वर्कर भी मौजूद हैं। सर, आप बताइएगा आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा एहतजाज जो है ये हमारा जो आज 2 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर की जानिब से रेवेन्यू ऑफ जो रिकवरी का जो हमारा निज़ाम है उसको प्राइवेटाइज़ करने के लिए जो है वो हुकूमत एक साजिश रचा रही है। जो सबसे पहले जो है हमारे तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के एक सर्कल को बतौर टेस्टिंग के लिए उसको प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उसको तमाम जो हमारा रिकवरी का निज़ाम है उसको प्राइवेटाइज़ करने के चक्कर में पड़ी हुई है अथॉरिटी। हमें ये पता है कि हम ये सोच रहे हैं कि एक रिकवरी जो पूरे महकमे को चला रही है अगर वो ही बेच दी जाएगी तो पूरे महकमे को भी समझे बेच दिया गया है। लेकिन बिल्कुल महकमे को भी बेच दिया गया है। दोनों यूनियंस के शुक्रिया आपका अजमत। MTI के नफाज के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से सर्विसेज हॉस्पिटल में हड़ताल की जा रही है। एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस हवाले से बात करेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से आज भी सर्विसेज अस्पताल के आउटडोर में काम बंद है और हड़ताल की वजह से जो है वो हज़ारों मरीज़ जो है उनको इलाज मुआवजा जो है वो फ्राहम नहीं किया जा सका। इंडोर में काम बंद होने से दर्जनों ऑपरेशन मुलतवी हुए और ग्रैंड हेल्थ अलायंस जो कि अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ सरापा एहतजाज है, उसकी जानिब से आज 1 घंटे तक जो है वो जेल रोड पर एहतजाजी धरना भी दिया गया, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हुआ और शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ये एहतजाज जो कई रोज़ से जारी है, इसमें अब मज़ीद शिद्दत आती जा रही है और आउटडोर की बंदिश से पेशेंट बहुत सफ़र कर रहे हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर हामिद भट्ट इस हवाले से क्या कहते हैं? डॉक्टर हामिद भट्ट, अब तो NF बहुत ज़्यादा हो गई, पेशेंट भी ख्वार हो रहे हैं आपके आउटडोर बंदिश की वजह से और ये तमाम सूरत हाल है, ये मसला किस तरह हल हो सकता है? इसका वाहिद हल मुज़ाकरात हैं और एक मौसर और मुनासिब, अगर वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब अपनी जो एक कैबिनेट है उस पर मुश्तमिल वज़रा पर एक कमेटी तश्कील दें या कोई मुज़ाकरात का रास्ता निकाला जाए तो बिल्कुल एहतजाज की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जहाँ एक निजकारी पे हमारे तहफ़्ज़ात MTI पे दूर नहीं किए जा रहे, इसके अलावा दीगर मुतालबात हैं। यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट का वाज़े हुक्म हमारी इंतज़ामिया मानने को तैयार नहीं है। 250 बंदा बैठा है कि रेगुलराइजेशन का हुक्म 1 साल पहले हुआ और इंतज़ामिया ने पैसे पकड़े हुए हैं गालबन। अगर ये मुज़ाकरात नहीं होते फिर क्या ये जुंगा तू जो है वो मामला रहेगा? नहीं जी, इसमें फिर शिद्दत आएगी, इसमें मज़ीद शिद्दत आएगी। हमने फैसला कर लिया हुआ है, चाहे ये हमें गिरफ्तार करें,
मुतालिबात ना माने गए तो एहतजाजी शिद्दत की ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से इंदिया दे दिया गया है। जाहिर चौधरी बहुत शुक्रिया। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि जनरल अस्पताल से 4 साल बच्चा अगवा। मुजम्मिल अपने वालिदैन के हमरा मुल्तान से लाहौर आया। बच्चे की वालिदा का चंद दिन बाद ऑपरेशन था। बच्चा अगवा कर लिया गया। जनरल अस्पताल से 4 साल बच्चा अगवा हो चुका है। मुजम्मिल अपने वालिदैन के हमरा मुल्तान से लाहौर आया था। बच्चे की वालिदा का चंद दिन बाद ऑपरेशन था, लेकिन बच्चा जनरल अस्पताल से अगवा कर लिया गया है। जनरल अस्पताल से 4 साल बच्चा अगवा हो चुका है। अगवा के फुटेज भी मौसूल हो चुकी है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर मुलासा कर सकते हैं। जनरल अस्पताल की ये मनासिर हैं जहां से 4 साल बच्चे को अगवा कर लिया गया। जनरल अस्पताल से 4 साल बच्चा अगवा हो गया। मुजम्मिल अपने वालिदैन के हमरा मुल्तान से लाहौर आया था। फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। फहद, फुटेज में चेहरा भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है बच्चे को जो शख्स लेकर जा रहा है। पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है? पुलिस की जानिब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी तक जो है वो बुरसा की जानिब से पुलिस का ये कहना है कि पुलिस ने दरखास्त ही वसूल नहीं की। बुरसा का ये कहना है कि वो 12 बार थाने के चक्कर लगा चुके हैं, जनरल अस्पताल चौकी के चक्कर लगा चुके हैं, मगर पुलिस ने अभी तक उनसे दरखास्त नहीं ली। सिर्फ दिलासे ही पुलिस एहलकार दे रहे हैं कि आपका बच्चा जल्द मिल जाएगा, या आप खुद कोशिश करें, खुद उसको ढूंढें, अल्लाह पाक से दुआ करें। इस तरह के दिलासे पुलिस एहलकारों की तरफ से दिए जा रहे हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह है कि एक नामालूम शख्स 4 साल मुजम्मिल को उठाकर ले जा रहा है, और उसके चेहरे के तासुरात से भी वाज़ेह है कि वो इधर उधर देख रहा है। साफ पता लग रहा है कि बच्चे को वो अगवा करके ले जा रहा है, मगर उसके बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मुतासरीन का ये कहना है कि वो एक हफ्ते। ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। मिशन टोक्यो ओलंपिक्स शहर में हल्की बारिश और तेज हवाओं के बावजूद एथलीट अरशद नदीम की ट्रेनिंग जारी है। अरशद नदीम और उनके कोच 29 साल बाद कौम को ओलंपिक मेडल की खुशी देने के लिए पुरअज़्म हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। हाफिज शहबाज अली हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज शहबाज, क्या तफसीलात हैं? आज इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब स्टेडियम के एथलेटिक्स ट्रैक पर, और यहाँ पर जो कि शहर में इस वक्त हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है, उसके साथ तेज़ हवाएं चल रही हैं। लेकिन एथलेटिक्स के जो हमारे हीरो हैं अरशद नदीम, मिशन टोक्यो ओलंपिक्स को लेकर उनकी ट्रेनिंग इस मौसम में भी जारी है। इस वक्त भी अरशद नदीम यहाँ पे भरपूर ट्रेनिंग कर रहे हैं, और उनका मिशन यही है कि 29 साल बाद कौम को जो मेडल है वो दिला कर देना है ओलंपिक्स का। इस वक्त पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल जफर साहब यहाँ पहुँचे हैं खासतौर पर देखने के लिए। उनसे जानते हैं कि तैयारियाँ कैसी। इसके साथ साथ अगर हम बताएं तो जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन के कोच हैं उज़्बेक, वो भी मरलावार जो है अरशद नदीम की ट्रेनिंग करवाते हैं। विक्टर इनका नाम है। इसके साथ साथ जो सलमान इकबाल भट्ट साहब हैं वो भी यहाँ मौजूद रहते हैं। इसके अलावा फ़याज़ बुखारी मुसलसल जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं अरशद नदीम को। जफ़र साहब से जानते हैं कि कैसी तैयारियाँ। अस्सलाम वालेकुम जफ़र भाई, मिशन बहुत बड़ा है, ओलंपिक्स में मेडल लेके आना। 1992 के बाद पाकिस्तान मेडल नहीं जीत सका। कैसी तैयारी देख रहे हैं इस मौसम में भी, जिस तरह अरशद ट्रेनिंग कर रहा है, मौसम जो भी हो, गर्मी हो सर्दी हो, जिस तरह भी, तो कैसा देख रहे हैं सारी तैयारियों को? थैंक यू हाफिज़ साहब, आप तशरीफ़ लाए। मैं आज बिल्कुल इसी एंगल से आया था इधर देखने के लिए कि अरशद कैसे ट्रेनिंग कर रहा है। हमें अदरवाइज़ तो कोच जो हैं और हमारे जो कोऑर्डिनेटर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहें सिटी फॉर यू।